प्रभु, रावण को वरदान प्राप्त है। आप उसकी नाभि में बाण का घात करें। उसकी नाभि में ही अमृत कुंभ है जिसमें उसके प्राण बसे हैं प्रभु। इस समय रावण ने सीता मैया का अपहरण किया। प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी सीता मैया को ढूंढने वन में भटकने लगे। राम भक्त जटायु, सबरी, हनुमान जी, सुग्रीव, अंगद, संपत्ति, विभीषण, नल, नील सभी ने प्रभु श्री राम को सीता मिलन के लिए लंका तक पहुंचने में मदद की। घने जंगल में एक दिन प्रभु श्री राम ने सोचा कि इस कार्य को संपन्न करने से पहले एक यज्ञ किया जाए जिससे सीता को लंका के रावण के बंधन से निर्विघ्न मुक्त किया जाए। राम ने यज्ञ की इच्छा को जामवंत जी के सामने प्रकट की। जामवंत जी, ये यज्ञ करने के लिए मुझे किसी प्रकांड पंडित की आवश्यकता है जो परम शिव भक्त हो और वैष्णव भी हो। प्रभु, इस जंगल में ब्राह्मण, ऐसा ब्राह्मण तो सिर्फ एक ही है और वो है आपका शत्रु रावण। क्या लंका नरेश आपका यज्ञ करना स्वीकार करेंगे? महाराज, आपको लंकापति रावण को आमंत्रित नहीं करना तो वे नहीं आएंगे। आपको तो शिव भक्त और महाज्ञानी ब्राह्मण रावण को इस यज्ञ के लिए विनती करनी है। जामवंत जी, आइए चले लंका जाते हैं। हे पितामह, आपके आने का प्रयोजन बताइए। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? पुत्र, मेरा एक यजमान है, उन्हें युद्ध करना है। मनोरथ पूर्ण करने के हेतु एक यज्ञ के लिए ब्राह्मण की आवश्यकता है। पितामह, मेरा अनुमान है कि वो कहीं अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण तो नहीं? क्या उनका उद्देश्य लंका विजय है? हाँ पुत्र, क्या तुम्हें यह स्वीकार है? हाँ, पंडित का धर्म कि द्वार पर कोई आए और कोई पूजा करने के लिए कहे तो उनका अनादर नहीं करना चाहिए। मुझे स्वीकार है। पुत्र, इसी क्षण से तुम मेरे यजमान के आचार्य हुए, इसीलिए यज्ञ का शुभ मुहूर्त निकाला जाए। नवग्रह जिसके वश में हो उसे, शनि को जिसने अपने पैरों तले दबा रखा हो ऐसे महाबली रावण ने ग्रहों की परिस्थितियों को बदल के शुभ मुहूर्त निकाल कर दिया। किंतु इस जंगल में पूजा हेतु साधन सामग्री का प्रबंध कैसे किया जाए? आप निश्चिंत हो जाए। पुरोहित का धर्म है अपने यजमान का यज्ञ वो पूर्ण करे। आप सुनिश्चित होकर अपने यजमान से कहिए ब्रह्म मुहूर्त में तैयार रहे। रावण ने मेघनाथ को बुलाकर कहा कि जाओ, सीता को कहो हम उनसे मिलने अशोक वाटिका में आ रहे हैं। हे सीते, तुम्हारे स्वामी के यज्ञ संकल्प का मैं पुरोहित बनाऊं? क्या? तो कल स्नान करने के पश्चात इंद्रजित के रथ में बैठ जाना। अर्धंगिनी के बिना कोई भी पूजा पूर्ण नहीं होती। हाँ, पर एक वचन देना होगा। कैसा वचन? पूजा समाप्त होने के पश्चात तुम्हें लंका वापस आना होगा। लेकिन ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त में रावण पहुंच गए। हे भूदेव, रघुकुल वंश के दशरथ नंदन के पुत्र राम का प्रणाम स्वीकार करें। कृपया आसन ग्रहण करें। क्या आपका विवाह संपन्न हो चुका है? हो चुका है। पूजा करने हेतु आपकी धर्मपत्नी को आपके निकट आसन ग्रहण करने के लिए शास्त्रों के अनुसार बिना पत्नी पूजा संपन्न नहीं होती। किंतु मेरी अर्धांगिनी मेरे समीप नहीं है इस समय। इंद्रजित, यजमान के पत्नी को उनके समीप बिठाओ। ओम गं गणपते नमः। आपका यज्ञ समाप्त हुआ यजमान।
राम और लक्ष्मण रावण के आशीर्वाद लेने पैर छूते हैं। विजयी भव। आचार्य, आप क्या दक्षिणा ग्रहण करेंगे? तीनों लोगों की धन संपत्ति मेरे पास है, कुबेर का भंडार मेरे पास है। आप वनवासी मुझे क्या देंगे? रघुकुल की ये परंपरा है, बिना दक्षिणा मेरी पूजा विफल हो जाएगी, और इस जंगल में मेरे पास दक्षिणा हेतु देने लायक कुछ भी नहीं है। तो संकल्प करो, मेरे मृत्यु के समय आप दोनों यजमान मेरे सम्मुख रहेंगे। रावण बुद्धिमान था, उसे कई सारे वरदान प्राप्त थे, किंतु उसके कार्य राक्षस के थे। रावण की इच्छा थी कि उसकी मृत्यु विष्णु के अवतार से हो। ब्रह्मा जी से वरदान मांगते समय अपने अहंकार से वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु किसी से न हो। मनुष्य और वानर को तुच्छ समझकर वरदान मांगने में गलती कर बैठा। राम और रावण का युद्ध हुआ। राम बाण चलाते थे, एक एक करके रावण के 10 सिर काट दिए, 20 भुजाएं काट दी, फिर भी रावण की मृत्यु नहीं हो रही थी। तभी विभीषण ने राम से कहा, प्रभु, रावण को वरदान प्राप्त है, आप उसकी नाभि में बाण का घात करें। उसकी नाभि में ही अमृत कुंभ है, जिसमें उसके प्राण बसे हैं। प्रभु, राम ने अग्नि अस्त्र का प्रयोग करके अमृत कुंभ का जल सुखा दिया और रावण को मृत्यु प्राप्त हुआ।